मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है महादेव ने तुम्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो लोग सिर्फ रोने आते हैं वे यहां तक नहीं पहुंचते। यहां तक सिर्फ वही आता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होता है। पहला सत्य, महादेव सीधे कुछ नहीं देते। महादेव कभी भी कुछ सीधे नहीं देते, ना प्रेम, ना वापसी, ना उत्तर। वो पहले तैयारी देखते हैं। जिस दिन तू पूछना छोड़ देता है, वो कब आएगा, और ये पूछने लगता है मैं कैसा बन रहा हूं, उसी दिन महादेव तुझे योग्य मान लेते हैं। महादेव की पहली शर्त, निर्भरता खत्म होनी चाहिए। सुन ध्यान से। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को किसी और के सहारे खड़े होने की आदत हो, मैं उसे प्रेम नहीं देता। अगर आज भी तेरी खुशी किसी और के मैसेज पर टिकी है, तेरा मूड किसी और के व्यवहार से बदलता है और तेरी शांति किसी और की मौजूदगी मांगती है, तो समझ ले वापसी रुकी हुई है, क्योंकि प्रेम सहारे से नहीं, स्थिरता से मिलता है। दूसरा सत्य, मौन की परीक्षा। तू सोचता है महादेव जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यह उत्तर का समय नहीं, यह मौन का समय है। मौन में ही पता चलता है तू खुद के साथ रह सकता है या नहीं, तू अकेले में भी शांत है या नहीं, तू बिना किसी के भी पूर्ण है या नहीं। जो इस मौन में टूट जाता है वो वापसी के योग्य नहीं होता। शिव पार्वती और प्रतीक्षा का रहस्य। पार्वती ने कभी शिव से नहीं पूछा आप कब मिलेंगे, उन्होंने पूछा मैं कब योग्य बनूंगी। और यही फर्क है प्रेम मांगने और प्रेम पाने में। महादेव की दूसरी शर्त, अहंकार का विसर्जन। जो चला गया था वो अक्सर अहंकार के साथ गया था, और जो इंतजार कर रहा है वो भी कभी कभी अहंकार में फंस जाता है। अहंकार यह कहता है वो मेरे बिना कैसे खुश है। महादेव कहते हैं जिसे प्रेम चाहिए वो तुलना छोड़ता है। जिस दिन तू यह देखना छोड़ देगा कि वो क्या कर रहा है, उसी दिन तेरा उपचार शुरू होगा। तीसरी शर्त, आत्मसम्मान की स्थापना। महादेव प्रेम उसे लौटाते हैं जो फिर से झुकने को तैयार नहीं होता। अगर वो लौटे तो तू भीख नहीं मांगेगा, तू डर में नहीं रहेगा, तू खुद को छोटा नहीं करेगा। क्योंकि अगर वापसी तेरे आत्मसम्मान को तोड़े तो वह वापसी नहीं, परीक्षा में असफलता है। जो वापस आता है वो बदला क्यों होता है? क्योंकि महादेव किसी को भी बिना तप के नहीं भेजते। जो गया था उसे भी अकेलापन मिला, उसे भी शून्य ने छुआ, उसे भी डर ने घेरा। और अगर वो इन सब से गुजर कर वापस आता है तो वही बदलता है। अगर नहीं बदला तो महादेव उसे वापस भेजते ही नहीं। एक गहरी शिववाणी महादेव कहते हैं, मैं वही लौट आता हूं जो दोनों को नया बना सके। अगर वापसी तुम दोनों को पुराने घावों में ले जाए तो वह वापसी होती ही नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न तू पूछता है, अगर वो वापस आया तो मैं क्या करूं? उत्तर है पहचान। क्या वो जिम्मेदारी लेकर आया है या सिर्फ खालीपन भरने? क्या वो तेरी शांति का सम्मान करता है या फिर से तेरी परीक्षा लेता है? महादेव संकेत देंगे, लेकिन पहचान तुझे करनी होगी। भाग 2 का अंत, क्लिफहैंगर। मेरे बच्चे, महादेव ने वापसी से पहले सबसे बड़ी शर्त रख दी है, और वह शर्त किसी और से नहीं, तुझसे जुड़ी है। भाग 3 में मैं बताऊंगा वो आखिरी संकेत क्या है जिससे पता चलता है कि वापसी होगी या मुक्ति, और वो क्षण जब महादेव अंतिम निर्णय लेते हैं। अगर ये वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है। महादेव आज भीड़ में से हर किसी को नहीं चुनते, वो सिर्फ उसी को बुलाते हैं जिसकी आत्मा अब सुनने के लिए तैयार होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा है वो कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं है। वो ना तो किसी कमी का परिणाम है, ना ही किसी गलती की सजा। तू जिस राह पर खड़ा है वहां महादेव तेरी आत्मा को परख रहे हैं। प्रेम का मिलन तब नहीं होता जब आंखें किसी को ढूंढती फिरती हैं। प्रेम का मिलन तब नहीं होता जब हृदय डर से भरा हो। प्रेम का मिलन केवल तब होता है जब आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और आत्मा का तैयार होना कोई बाहरी सजावट नहीं है, न नए कपड़े, न नई बातें, न किसी को दिखाने वाला बदलाव। आत्मा का तैयार होना उस आंतरिक अवस्था का नाम है जहां तू खुद को अधूरा नहीं मानता। मेरे बच्चे, जब तक तू किसी और के आने से खुद को पूरा करने की उम्मीद करता है, तब तक प्रेम तुझसे दूर ही रहेगा। क्योंकि प्रेम किसी खाली स्थान को भरने नहीं आता, प्रेम पूर्णता से मिलने आता है। महादेव कहते हैं, मैं प्रेम उसे देता हूँ जो उसे बोझ नहीं बनाता।
तो जो प्रेम को डर से पकड़ता है वो उसे खो देता है, और जो प्रेम को श्रद्धा से स्वीकार करता है वो उसे पा लेता है। तू पूछता है ना वो क्यों चला गया? सुन, वो इसलिए नहीं गया कि तू पर्याप्त नहीं था, वो इसलिए गया क्योंकि तू खुद को भूलने लगा था। जब प्रेम में तू खुद से ज्यादा किसी और की चिंता करने लगे, जब तेरी शांति किसी और के व्यवहार पर टिकी हो, तब महादेव हस्तक्षेप करते हैं। और जिसे तू छूट जाना कहता है, महादेव उसे संरक्षण कहते हैं। मेरे बच्चे, जो चला गया वो तुझे तोड़ने नहीं गया, वो तुझे तेरे भीतर की शक्ति दिखाने गया। आज जो तू अकेले खड़ा रह पा रहा है, जो तू बिना सहारे भी सांस ले पा रहा है, वो उसी के जाने का फल है। महादेव कमजोर आत्मा को प्रेम नहीं देते, पहले वो तुझे मजबूत बनाते हैं। पहले वो तेरे भीतर की डर, निर्भरता और मोह सब जला देते हैं। तभी तो शिव मौन है, तभी तो तेरा उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि यह प्रतीक्षा नहीं है, यह निर्माण है। अब ध्यान से सुन, अगर कोई तेरे जीवन में वापस आएगा तो वो पहले जैसा नहीं आएगा, वो बदलेगा, और उससे पहले तू बदलेगा। क्योंकि महादेव कच्चे प्रेम को लौटाते नहीं, वो प्रेम लौटाते हैं जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें डर नहीं, जिसमें भीख नहीं। इसलिए आज अगर तेरा दिल भारी है तो समझ ले तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू उस मोड़ पर है जहां से जीवन बदलता है। और यही कारण है कि ये वीडियो आज तेरे सामने आया। महादेव तुझे यह याद दिलाने आए हैं कि जो गया है वो वापस आएगा, लेकिन बदलकर अब सवाल यह नहीं है कि वो कब आएगा, सवाल ये है कि जब वो आएगा तब क्या तू उसी पुराने दर्द में खड़ा होगा या फिर महादेव के बनाए नए स्वरूप में। अगर तुझे यह शब्द सीधे दिल में लगे हों तो समझ लेना महादेव की कृपा तेरे साथ है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं तैयार हूं, और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे महादेव का निर्णय आने वाला है।